गरीब रहना चाहता है। हमारे समाज में हर किसी की यही कहना है कि महीने के अंत आने से पहले ही उनकी झोली शून्य हो जाती है। लोग जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, कमाई भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पर तंगी कम नहीं हो रही है। पैसा जितना भी कमाओ, कम क्यों गिरता है? असल में गरीब लोग अपना पैसा अमीर दिखने में लगाते हैं और अमीर लोग अपना पैसा अमीर बनने में लगाता है। गौर फरमाइएगा, गरीब लोग अपना पैसा अमीर दिखने में लगाते हैं और अमीर लोग अपना पैसा अमीर बनने में लगाता है। कड़वा है पर सच है। महीने की शुरुआत में जहां अपने दोनों हाथों में पैसे भरे होते हैं, वही अंत में उधार क्यों लेना पड़ता है? इस परेशानी के लिए 95% आप खुद जिम्मेदार हो और 5% जिम्मेदार है अचानक आने वाली मुसीबतें। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आपकी घर में कितना जरूरत का खर्चा और कितना फिजूल का खर्चा होता है? क्या जिंदगी भर अमीर रहने के लिए आप अपनी जीवन का कुछ साल एक सरल जिंदगी नहीं जी सकते? दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर अभी से ही ऐश करोगे तो आगे जाकर कभी ऐश नहीं कर पाओगे। थोड़े थोड़े करके कितने पैसे आप फिजूल के खर्च कर रहे हो? कभी पैसों को भी कदर कर लिया करो। 10-10 रुपए से ही 100 रुपए बनता है, जैसे कि बूंद बूंद से समुंदर। दोस्तों, पैसों को हम हिंदू धर्म में लक्ष्मी माता की दर्जा देते हैं और ये कहावत है कि जहां लक्ष्मी माता जी का सम्मान नहीं होता, वो वहां कभी नहीं रहते। और हम और आप जैसे कई लोग न जाने कितनी बार पैसा यानी धन, जो कि लक्ष्मी माता की रूप है, उनका अपमान करते रहते हैं। कई लोग दिन भर मेहनत करके 100-200 रुपए ही कमाते हैं, फिर भी 50 रुपए 100 रुपए को शून्य की तरह नजरअंदाज करते हैं। कहते हैं आज के जमाने में 50 रुपए में क्या ही आता है। यही बात आप फुटपाथ में रहते हुए बच्चों से पूछिए, वो कहेंगे एक दिन का जीविका भर पेट खाना। दोस्तों, गरीबी और पैसों की तंगी से ऊपर भी कुछ लोग हैं जिन लोगों को महीने में भी एक बार भरपेट खाना नसीब नहीं होता। बस मेरी बात का यही तात्पर्य है कि पैसों की कद्र करो। जैसे ही आप पैसों की कद्र करने लगोगे, वैसे ही पैसों भी आपकी कद्र करने लगेंगे। अगर आप अपना घर खुद चलाते हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके घर में खर्चा कितना होता है, कितना खर्चा रूटीन का है और कितना फिजूल का। अगर आपको अभी से ही मौज करना है तो भविष्य में रोते रहना, क्योंकि जो लोग कहते हैं उड़ाने और मजे करने के लिए ही पैसा कमाया जाता है, वो लोग जड़ बुद्धि है। पर उनको लगता है कि उनकी ऐसी सोच ही उनको अमीर बना रहा है। असल में उनकी ये सोच सिर्फ उनको ही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ी को भी गरीब बनाने वाले हैं। हमें ऐसा क्यों सोचना? जीने के हैं 4 दिन, हमें तो जीना है 4 क्यों 4 लाख दिन जिएंगे और सुखी जिंदगी जिएंगे। आने वाला समय में सुखी जिंदगी जीने के लिए आपको अपनी जिंदगी को कुछ समय देना पड़ेगा। आप जितना कमाते हो उसका 50 से 60% घर का लोन या फिर भाड़ा, घर खर्चा, खाना पीना और बाकी चीजों में डालो। 20% इमरजेंसी के लिए और 20% सेविंग्स करो। यही सेविंग्स जब एक अच्छा रकम बन जाएगा, तब इसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिस काम में आपको ज्ञान हो उसमें। अगर आपको बिजनेस नहीं करना हो तो भी आप पैसों की बचत करके एफडी बना सकते हो, जिससे आपको इंटरेस्ट अच्छा मिले। आप जितना बचत करोगे उतना ही आपका भविष्य सुरक्षित है। हर किसी के पास पुश्तैनी जमीन जायदाद नहीं होता।
हर किसी के परिवार में मदद करने वाला दूसरा भी कोई नहीं होता। हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है, पर परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, मन बना लो, ठान लो, कुछ भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा नहीं हो पाए, पर कम से कम बचत जरूर करना है। यही बचत मुसीबतों के समय किसी के सामने हाथ फैलाने से, पैर पकड़ने से आपको बचाते हैं। दोस्तों, गरीबी और उधारी दोनों बिल्कुल अलग चीज है। गरीब इंसान कम खाता है पर खुद की मेहनत का खाता है, पर जो इंसान उधारी का खाता है वो समझ लो आत्मसम्मान से बिल्कुल नीचे गिरे हुए हैं। जितना रास्ता आराम से पार कर सकते हो उतना ही कदम चलो। लोग दिखाने के लिए खुद को बेबस मत करो, खुद पे अत्याचार मत करो। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको एक ही दिन में अमीर बनने का सपना होता है। ऐसा बहुत कम लोग हैं जिनकी नसीब इतनी शानदार है और वो रातों रात अमीर बन जाते हैं। पर अगर आप ऐसा सपना देख रहे हो तो पहले अपनी पैरों को 7वें आसमान से नीचे जमीन पर लाओ और सच्चाई का सामना करो। बिना मेहनत किए, बिना समय दिए कोई भी अमीर नहीं होता। मुकेश अंबानी जी ने भी अपनी जिंदगी को काफी समय और ढेर सारा मेहनत दिए होंगे और अभी भी दे रहे होंगे। ड्रीम 11, माई सर्कल क्रिकेट टीम बनाकर जो लोग करोड़पति बन रहे हैं, उन्हें भी जाकर पूछना कितने सालों से वो टीम बना रहे हैं। दोस्तों, जिन लोगों की लॉटरी लगती है वो भी काफी टाइम से लॉटरी खरीदते हैं, फिर कभी जाकर उनका नसीब चमकता है। नसीब को चमकाने के लिए उसको घिसना भी पड़ता है। अपनी मेहनत की कमाई, कष्ट की संचय मतलब सेविंग्स ऐसे ही किसी की बातों में आकर कहीं भी इन्वेस्ट मत करना। जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज हो, इंटरेस्ट हो, ज्ञान हो, उसी में अपनी कमाई इन्वेस्ट करो। अगर म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट से आप अमीर बनना चाहते हो तो सेविंग्स जमा करने की साथ साथ सारे चीजों के बारे में शिक्षा भी लेना शुरू करो ताकि अपना सेविंग्स से आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सको। दोस्तों, समय किसी इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दोस्तों, जो लोग अपनी एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं उन्हें कई लोग कंजूस कहते हैं, पर वो कंजूस नहीं, वो एक समझदार इंसान है जो वर्तमान में जीते हुए अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, अपने आप को गरीबी से बचाने की हर एक तरकीब अपनाना। जब आप देखते ही देखते गरीबी से हजारों किलोमीटर दूर चले जाओगे तब वो लोग आपको देखकर दंग रह जाएंगे जो लोग कभी आपको कंजूस कहा करते थे। दोस्तों, नौकरी करके अमीर बनना काफी मुश्किल है, हाँ, पर असंभव नहीं है। पर अगर आप बिजनेस करते हो तो आपकी मेहनत काफी जल्दी रंग ला सकती है, क्योंकि आपके बिजनेस में आपकी मेहनत आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा। पर जॉब में कई बार इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से आपको मेहनत करने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिलता। बिजनेस में ना बॉस का डर, आप खुद ही आपका और सबका बॉस हो, अपने आप का एक पहचान बना पाते हो। आपका पूरा मेहनत का फल सिर्फ आपका है। जरूरी नहीं कि आपका कोई बड़ा बिजनेस हो, छोटे से शुरुआत करो, हिम्मत रखो, मेहनत करो, यही धीरे धीरे आपको एक सफल व्यापारी बनाएगा। KFC का जो निर्माता है वो 62 साल उम्र में फ्राइड चिकन का एक स्टॉल से ही शुरुआत किया था और आज KFC कहां तक पहुंच गया वो आप लोगों की नजर के सामने ही है। तो बिजनेस शुरू करने में डरो नहीं, होगा धीरे धीरे, आप भी अमीर बनोगे, आपके भी सारे सपने पूरे होंगे। दोस्तों, पापा के पैसों से मर्सिडीज लेने से कई हजारों गुना अच्छा है खुद की कमाई पर ऑल्टो लेना। कई लोग कहते हैं अमीर बनने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, पर उतना ही रिस्क लेना जिससे कि आप असफल भी होंगे तो भी परिवार के साथ रास्ते में ना आना पड़े। अंत में दोस्तों यही कहूंगी, सेविंग्स, सेविंग्स और सेविंग्स, यही एकमात्र पूंजी है गरीबी से हमेशा के लिए मुक्ति और अमीर बनने की सपना पूरा करने के लिए।
अगर इस वीडियो से आप जरा सा भी उपकृत हुए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।